हेलो एंड वेलकम टू एक्सपेरिमेंटर एक्स। सो गाइस, हम सभी को पता है मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में, पर क्या आपको यह पता है कि मैटर के टोटल 18 स्टेट्स होते हैं? तो आज हम मैटर के उस फोर्थ स्टेट को बनाएंगे जो यूनिवर्स का 99.9% मास ऑक्यूपाई करता है। गाइस, आपको पता होगा कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं सो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। सिमिलरली, जब किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। पर क्या आपको यह पता है कि जब किसी भी मैटर को 6000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाते हैं और पूरा का पूरा मैटर आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर या प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। हमारा सन भी 100% प्लाज्मा स्टेट में ही रहता है, क्योंकि सन का मिनिमम टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मैटर के फिफ्थ स्टेट को क्या कहते हैं? कमेंट में आंसर करिए। प्लाज्मा को हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, या तो गैस को 6000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो, या मैटर को हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से आयनाइज्ड करके भी प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक प्लाज्मा जनरेटर बनाएंगे। एक टिपिकल प्लाज्मा जनरेटर सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पर आज मैं एक सिंपलेस्ट प्लाज्मा जनरेटर बनाऊंगा और इसके लिए आपको सिर्फ इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। फाइनली हमारा प्लाज्मा जनरेटर रेडी है। तो देखिए, ये प्लाज्मा जनरेट कर रहा है और यह कुछ भी जला सकता है। तो गाइस देखिए, ये प्लास्टिक था, ये इसने पिघला दिया है, और ये पेपर है। और पेपर भी इसने जला दिया है। चलिए इसके पीछे की साइंस जानते हैं। सो गाइस, ये सर्किट एक LCR एम्पलीफायर सर्किट है जो हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और यहाँ पे अराउंड 40,000 वोल्ट जनरेट करता है, जो हम लास्ट में टेस्ट करेंगे कि 40,000 वोल्ट है या उससे कम है। गाइस, आपको पता होगा कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जब एयर को 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर का ब्रेकडाउन करंट मिलता है तो एयर भी आयोनाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्योंकि आयोनाइज्ड एयर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट होकर लाइट भी एमिट कर सकते हैं। तो ये पर्पल कलर की लाइट एमिट कर रहा है, जिससे हम प्लाज्मा को देख सकते हैं, और ये प्लाज्मा 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है, जो कुछ भी जला सकता है। सो गाइस, 1 mmR जनरेट करने के लिए 3000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, और ये ऑलमोस्ट 15 mm का इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर रहा है। उस हिसाब से यह सर्किट 45,000 वोल्ट जनरेट कर सकता है। तो गाइस, आप देखिए, ये कुछ भी जला सकता है क्योंकि ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर रहा है। सो गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज एक्सपेरिमेंटर एक्स साइनिंग ऑफ।